पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना के बाद अब भारतीय जनता पार्टी असम और पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं पुडुचेरी में भी एनडीए की वापसी हुई। चुनावी रुझानों में बीजेपी की बढ़त के बीच राजधानी के एकात्म परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला। परिणाम घोषित हुए भी नहीं थे और बीजेपी दफ्तर में जीत का जश्न शुरू हो गया था। आपको बता दें कि इस जीत के जश्न में एकात्म परिसर में झालमुड़ी के ठेले लगाए गए, जहां सभी को निःशुल्क झालमुड़ी खिलाया गया। बैंड बाजों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे दिखाई पड़े। इसी दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव परिणामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकास की जीत बताया है। देव ने पश्चिम बंगाल के नतीजों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बंगाल में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार का गठन राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय है। यह जीत भारतीय जनसंघ के संस्थापक और बंगाल के महान सपूत अमर बलिदानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बंगाल की जनता की ओर से दी गई सबसे सच्ची और भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। जिस एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का सपना उन्होंने देखा था, बंगाल की जनता ने उस पर मुहर लगा दी है। किरण सिंहदेव ने कहा कि असम की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा पर भरोसा जताकर यह साबित कर दिया है कि उत्तर पूर्व अब अलगाववाद नहीं बल्कि विकास की मुख्य धारा के साथ मजबूती से खड़ा है। पुडुचेरी में भाजपा और गठबंधन के शानदार प्रदर्शन को उन्होंने सेवा और समर्पण की जीत बताया। पश्चिम बंगाल तो वर्षों से इसकी बाट जो हो रहा था, वहाँ का राजनीतिक चरित्र जिस तरीके से हर चुनाव में और देख लीजिए निर्मम हत्याओं की भेंट चढ़ जाता था, वहाँ पर मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। एक तरीके से वहाँ पर आम जनता के मतदान की आज़ादी को समाप्त करके रखा था तृणमूल कांग्रेस ने, और उसके पहले की भी सरकार, तो उससे आज मुक्ति मिली है। वहाँ की जनता का अभिनंदन है, बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना का, उनके विकास को उन्होंने महत्व दिया, और जिस तरीके से पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में है, और जब हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और राज्य की सरकारों में जिस तरीके से विकास के कई कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल लगभग 15, 20, 25 सालों से उससे छूता रहा है। मतलब वहाँ पर कोई भी विकास के काम होने नहीं दिया जाता था। अब बहुत तेजी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के योजनाएं और वहाँ की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, मिलकर तेज गति से विकास को प्राप्त करें।